हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम 11वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 11वें अध्याय का शीर्षक है पूर्णता की ओर अग्रसर। हम इसकी प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक 20 प्रश्नों का तक चर्चा की। आज हम 21वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे और वो हो 8वें अध्याय के 6वें श्लोक से होगा। तो कृपया उससे पहले सब लोग मेरे साथ एक बार मंगलाचरण पढ़ लीजिए ध्यान पूर्वक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कृपया 8वें अध्याय का 6वां श्लोक निकाल लीजिए। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब इसको ध्यान से पढ़ेगा और उसके बाद फिर हम प्रश्न उत्तर पे जाएंगे। तात्पर्य, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यह सत्य नहीं है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। हमारा अगला जीवन कैसे बनता है? इस जीवन से हमारा अगला जीवन बनता है।
और मृत्यु के समय कैसे विचार आएंगे, उसके लिए भी यहाँ पे क्लियर बता दिया गया कि जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब ये जो हमने श्लोक और अनुवाद पढ़ा, इसके अनुसार कृपया उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, इस श्लोक को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात व्यक्ति को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तरुणा माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है प्रभु जी कि अपने स्वभाव और अपने विचारों पे हमें ध्यान देना चाहिए, कि हम और हमें ये महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जितना निरंतर हम इसका जाप करेंगे, उतना वो हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में अडॉप्ट होगा, और उसी हिसाब से फिर हम अंत समय में जितना हमारा नाम जप अच्छा रहेगा, उतना हम आखिरी समय में याद कर पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अन्य कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस श्लोक को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात ये ध्यान समझ में आता है कि हमें अपनी चेतना शुद्ध रखनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित रखनी चाहिए तथा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तभी संभावना है कि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण बना रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Anyone else? Anything anybody wants to add? कोई कुछ ऐड करना चाहता? डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते, बोल सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस श्लोक के जैसे तात्पर्य से ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे जो भरत महाराज जी थे, वो तो एक भक्त थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में भक्ति तो की, लेकिन जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, तो फिर एक हिरन के साथ उनकी आसक्ति बढ़ गई। तो भक्ति करने के बावजूद ये भी हो सकता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो अगर किसी चीज में हमारी ज्यादा आसक्ति हो, तो वो भी फिर हमें अपने पथ से हटा सकती है, जो भगवान की तरफ हम मुड़ते हैं। तो भक्ति करते हुए भी अगर किसी और की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान चला जाए, तो इसलिए प्रश्न ये है, इस श्लोक को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात व्यक्ति को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? प्रभु जी, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें निरंतर कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। नहीं तो अगर हम पूरी जिंदगी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो लास्ट में भी हमें भगवान का स्मरण नहीं होगा। ठीक।
तो हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया है, पहले कुछ लिखा है फिर बाद में लिखा है हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो क्या लिखा है वो जिस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, अंत समय में यदि हम कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करते हैं, तो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हम मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी सोचते हैं, तो फिर हमको वो दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं होगी, यानी कि भगवान का, परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, अंते नारायण स्मृति, ये इस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, अंते नारायण स्मृति। और इस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? अंत में किस प्रकार से भगवान का स्मरण कर पाएंगे? यदि हमने जीवन भर भगवान का स्मरण किया होगा, तो अगर हमने जीवन भर भगवान का स्मरण नहीं किया होगा, तो फिर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे मृत्यु के समय। तो हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम कृष्ण भावना भावित रहे हमेशा। We should remain Krishna consciousness all the day throughout the 24 hours throughout the day, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को अभी कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति मन की सही स्थिति अवस्था में मरे? प्लीज रेज योर हैंड। व्यक्ति को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि हम मन की सही अवस्था में शरीर छोड़े? मुस्कान मत करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। व्यक्ति को हमेशा कृष्ण भावनामृत में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति का मन सही अवस्था में रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण भावनामृत में जीवन व्यतीत करने का मतलब क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण भावनामृत में जीवन व्यतीत करने का मतलब कि हम अपने जो रेगुलर टास्क हैं उससे नहीं पीछे हट रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम हमेशा कृष्ण का स्मरण रखते हैं। जो भी टास्क करें हम हमेशा मतलब एट द बैक ऑफ आवर माइंड हमेशा कृष्णा को रखें कि ये हम उन्हीं के लिए ही कर रहे हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे। ठीक। क्योंकि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, मृत्यु आने का कोई निश्चित समय नहीं है। तो कभी भी मृत्यु आए, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो मृत्यु कभी कभी भी, अगर हम हर समय भगवान का स्मरण करेंगे तो जब मर्जी मृत्यु आ जाए। कई बार हमको लगता है, इज इट पॉसिबल? क्या हर समय भगवान का स्मरण करना पॉसिबल? इट इज वेरी मच पॉसिबल। ऐसे हैं इस संसार के में दिव्य लोग जो एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं होते। हमारा भी अभ्यास नहीं, तो हमको लगता है ऐसे कैसे संभव है कि निरंतर कृष्ण का चिंतन हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक रूप से तन्मय रहने हेतु सर्वोत्तम विधि क्या है? नित्य किशोरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, एक ये जप ऐसी चीज होती है कि इसके लिए हमें कहीं जाना भी नहीं होता, हम घर बैठे किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसको ऐड तो नहीं करना है इसमें कुछ? एक महान विभूति का उदाहरण दीजिए जिसके विचार उसे पशु जीवन में ले गए। Raise your hands. कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत कन्या जी। प्रभु जी, महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया जिससे अगले जीवन में हिरण का शरीर में सॉरी प्रभु जी, अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। आपका ना आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सुनाई तो दे रहा है पर मतलब कि बहुत क्लियर नहीं है। मुझे सुनने में प्रॉब्लम आ रही है औरों को भी? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है आवाज थोड़ी। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है ना थोड़ी? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, आपका कुछ साउंड का कुछ प्रॉब्लम? ईयरफोन लगाया हरे आपने? कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, अब सही है? अब सही है। महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया जिससे अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। 25वां श्लोक, आधुनिक जीवन जीने के तरीके के अपने निरीक्षण से आपके मत से लोग भविष्य के लिए किस प्रकार के शरीर की तैयारी कर रहे हैं? स्वयं से कुछ उदाहरण दीजिए। दोबारा से आप क्वेश्चन को सुन लीजिए। आधुनिक जीवन जीने के तरीके के अपने निरीक्षण से आपके मत से लोग भविष्य के लिए किस प्रकार के शरीर की तैयारी कर रहे हैं? स्वयं से कुछ उदाहरण दीजिए। From your observation of the modern way of living, what type of body do you think people are preparing for the future? Give a few examples of your own. मतलब जो बुक में आपने नहीं पढ़ा, अपनी तरफ से आपको कोई एग्जाम्पल याद आया, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप दीजिए। आपके ऑब्जर्वेशन, जो आपका ऑब्जर्वेशन है कि मॉडर्न वे ऑफ लिविंग का, what type of body do you think people are preparing for the future? किस तरह का शरीर भविष्य के लिए लोग तैयार कर रहे हैं? Give any example. खुशी सिंह माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आधुनिक जीवन जीने के तरीके से लोग भविष्य के लिए भौतिक शरीर की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आजकल लोग कुत्ते बिल्ली को घर में पालते हैं, घर के सदस्य मानते हैं तथा सदैव उसमें आसक्त रहते हैं,
तो यह दर्शाता है कि मृत्यु के समय उन्हें उनका ही चिंतन होगा और उससे अगला शरीर कुत्ते या बिल्ली का प्राप्त होगा, क्योंकि मृत्यु के समय हम जिस चीज का स्मरण करते हैं हमें अगला जीवन वैसा ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, प्रभु जी, आजकल जैसे लोग मोबाइल फोन का इतना यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल में हर तरह की अश्लील चीजें भी देखते हैं और माने मांसाहार के विषय में भी सब चीजें देखते हैं जो कि निम्न शरीर में ही ले जाने वाली है। अगर वो अश्लील चीजें देखते हैं तो उन्हें वो वृक्ष का शरीर मिलेगा जैसे, और अगर कुछ ऐसे भोग जैसी चीजें देख रहे हैं तो उनको भोग शरीर माने, जैसे आपने बताया था कबूतर बंदरों का जैसा शरीर। तो आजकल का जो जीवन यापन है उसमें सारी निम्न योनि में ही अगला शरीर मिलने के सारे काम किए जा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई ऐड करना चाहते हैं कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, आजकल जो आधुनिक जीवन का तरीका है उसमें ड्रिंक्स हैं और नॉन वेज है, मतलब और कम वस्त्र पहनना, प्रभु जी ये सब कुछ इतना ज्यादा है। और जैसे हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने के होड़ के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अब जो वहाँ जो भक्त लोग हैं फॉरेन में, वो लोग ऐसे, अब देखा है वृंदावन में भी प्रभु जी फुल स्लीव्स कपड़े पूरे ढके हुए इतने अच्छे से पहने होते हैं, और हमारे यहाँ के लोग जो हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं है तो वो उसके होड़ में ऐसे उल्टे सीधे से गलत कपड़े पहन रहे हैं। तो प्रभु जी उनको तो वृक्ष का ही जीवन मिलेगा। और जो ये नॉन वेज इतना खाते हैं लोग, इतने क्रेजी है इसके लिए, तो उन्हें पशु तुल्य ही जीवन मिलेगा प्रभु जी। मेरी एक फ्रेंड है प्रभु जी, उसके पास डॉग्स हैं प्रभु जी, 4 डॉग्स हैं उसके यहाँ, एंड शी कॉल्ड देम बच्चा, अपने बच्चे कहती है, मेरे बच्चे हैं 4। तो प्रभु जी उसकी इतनी आसक्ति है उनमें, उस डॉग्स में, तो प्रभु जी फिर अंत समय में कैसा उसको उसके बाद शरीर प्राप्त होगा जब वो उसके डॉग्स जो उसके बच्चे हैं। तो पहले प्रभु जी मुझे ये बात समझ नहीं थी, मैं आई यूज्ड टू बी हैप्पी कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं ये वो। अब जब से मतलब ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं और ये चीजें सुन रहे हैं तो प्रभु जी ऐसे लग रहा है कि अरे मतलब व्हाट शी इज डूइंग, एंड मैं कितना उसको वो खुश होती थी उसकी बात सुन करके। तो अब ये चीजें समझ आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने एक दिन बताई थी शायद ये बात। इस अमेरिका में जो प्रेसिडेंट थे इससे पहले, बाइडेन से पहले, ओबामा ओबामा की पत्नी ने एक स्टेटमेंट दी। बोलते अगर पुनर्जन्म नामक कोई चीज होती है और यदि मुझे पूछा जाए कि मैं अगले जन्म में क्या बनना चाहूंगी, तो उसने अपने कुत्ते का नाम लिया, मैं ये बनना चाहूंगी अपने जीवन में। शी वांटेड टू बी ए डॉग इन हर नेक्स्ट लाइफ। व्हाट ए पिटी। कितने दुख की बात है। उसको पता ही नहीं है ह्यूमन लाइफ का क्या मतलब है। उसको क्या लगता है कि हम लोग तो फिर भी इतने टेंशन में रहते हैं। ये जो पेट डॉग है इनका लाइफ बेस्ट लाइफ है। मतलब उनके नौकर चाकर उनको घुमाते फिराते हैं और वो आराम से रहते हैं। उनको जो खिलाए पिलाए वो अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते हैं। मतलब कमा के लाए और कुछ टेंशन, उनको लगता है टेंशन है तो मनुष्य के शरीर में। और जो पेट डॉग है उनको सब प्रेम करते हैं, मतलब जो उसके मालिक होता है। ऐसा उसको लग रहा है और वो मूर्खता पूरा कह रही है कि अगर कोई पूर्व जन्म की कोई चीज होती है तो मैं ये अब बनना चाहती हूँ। हाँ, अपने कुत्ते की ओर इशारा। मैंने एक बार ये न्यूज में पढ़ा और जैसे मैंने ये न्यूज में पढ़ा तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने बोला इतना मूर्ख व्यक्ति कौन हो सकता है जो कुत्ते का शरीर चाहता हो खुद से। बताओ, वो भी एक राष्ट्रपति की पत्नी कह रही है ऐसे। अमेरिका शक्तिशाली देश है, उसकी राष्ट्रपति की पत्नी। सोचिए, अज्ञान के कारण। और जब तक ये चीज पता नहीं होगा तब तक हमारी कहीं पे भी हम आसक्ति लगा के रखेंगे।
लेकिन जब ये चीज पढ़ेंगे भरत महाराज जी का किस तरह से जानवर के प्रति आसक्ति हुई, जानवर का शरीर धारण करना पड़ा हिरण का, तो थोड़ा सा सतर्क तो होंगे नहीं। मैंने एक और स्टोरी पहले भी सुनाई है। हमारे शिमला में एक माता जी क्लास में आते थे, पुराने डिवोटी। उनका एक फ्रेंड उनकी एक फ्रेंड उनकी सहेली, वो अपने बच्चों के पास गई अमेरिका। तो एक पालतू तोता था उनके पास, वो उनके पास छोड़ के गई हमारे जो भक्त थे माता जी। अब जब वो तोता छोड़ के गई तो वो तोता बड़ा नटखट था, बड़ा कुछ इस तरह से न अटखेलियां करता रहता था, कभी नजदीक आ जाता था और कभी कभी कुछ कुछ बोलने की कोशिश करता था, और चलता था तो बड़ा ठुमक ठुमक के चलता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो वो लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करके उसको खुला छोड़ के रखते थे घर में, और ये 2 महीने में बाद वो उसकी असली जो मालकिन थी वो आ गई। जब वो असली मालकिन आ गई तो उन्होंने फोन किया उनको और कहा कि अभी मैं वापस आ गई हूँ, और तो इनका उनका इशारा था कि अब मेरा मिट्ठू वापस दे दो तो मिलने भी आओ। लेकिन ये इतनी आसक्त हो गई थी, ये मिट्ठू को देना नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक दो बार और भी प्रयास किया होगा इशारा करने का मिट्ठू। तो फिर इन्होंने देखा कि अभी तो ये कोई नाम ही नहीं ले रही वापस देने का, मिट्ठू हमारा मिट्ठू इनके पास है 2 महीने से। अचानक से एक दिन घर में आ गई और उनके लिए कुछ अमेरिका से चॉकलेट्स वगैरह लेके आई थी, और थोड़ी देर बैठी और उसके बाद मिट्ठू को लेके चली गई। जब मिट्ठू को लेके चली गई तो ये माता जी ने रोना शुरू कर दिया। शी वॉज अ डिवोटी, शी इज अ डिवोटी, और रोना शुरू कर दिया। उनके बेटे ने मुझे बताया कि देखो ये है, मतलब इतना आसक्ति है इनका। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इनका, तो अभी तो मिट्ठू चला गया तो रो रहे हैं। तो फिर मैं इस तरह से वहां पे गया जैसे मुझे कुछ मालूम नहीं। तो मैं उनके घर गया, वो उदास बैठे हुए थे। तो मैंने जस्ट वैसी बात छेड़ दी कि मिट्ठू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि मुझे पता था वो ले गए वापस। तो मिट्ठू का नाम लेना तो रोना शुरू कर दिया। वो आके ले गई मिट्टू। तो मैंने बोला कुछ गलत किया उन्होंने, मतलब मिट्ठू आपका था या उनका था? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं उन्हीं का ही था। तो मैंने बोला फिर तो ले ही जाना था उनको। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि एक काम करते हैं, एक नया तोता लेके आ जाते हैं बाजार से। तो बोलते नहीं अब मैं मिट्ठू नहीं पालूंगी, मैं कभी किसी अभी वो अमेरिका जाएगी तब भी नहीं रखूंगी उसका मिट्ठू, अटैचमेंट हो जाती है और अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि जानते हुए पता होते हुए भी ऐसे अटैचमेंट हो जाती है। उनको तो पता है कि ये जो अ, हिरन वाली स्टोरी क्या उन्होंने सुनी नहीं होगी, पहले सुनी होगी, लेकिन फिर साथ साथ रखते खेलते हुए रखते हुए उनको अटैचमेंट हो गई इतनी ज्यादा। हम्म, उस अटैचमेंट से बाहर आ गए जल्दी। मैंने उनको कहा कि मिट्ठू मिट्ठू को सोचते सोचते शरीर निकल जाए तो अगले जन्म में मिट्ठू ही बनना पड़ेगा फिर। व्हाट इज द यूज ऑफ, ऐसे पालने का क्या फायदा है ऐसे पशुओं को पक्षियों को? बल्कि पक्षियों को हम उसकी स्वतंत्रता को बंद कर रहे हैं, उनको कैद करके रख रहे हैं। ये भी एक सिन है। What authority we have to keep them in prison? It's like a prison. Cage is a prison.
पिंजरा जो है जेल नहीं है, तो क्या अधिकार है हमको जेल में रखने का पक्षी को? या चलो पालतू चीजें और भी होती है, तो उनको भी इस तरह से पालेंगे, अटैचमेंट होगी, फिर उनके बारे में चिंतन करेंगे। और फिर हमारे यहाँ पे पड़ोस में एक दिन एक लेडी की जोर से रोने की आवाज आई, तो सबको लगा कि पता नहीं कुछ इनके घर में कुछ हो तो नहीं गया, मतलब कोई कोई अनहोनी तो नहीं होगी। बाद में पता चला उनके बच्चे चंडीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने एक कुत्ता पाला था। ये माता जी जो है 2 महीने उनके पास रह के आई थी, इसलिए अभी वो वापस आई थी, लेकिन वो कुत्ता से अटैचमेंट हो गई थी। उन्होंने फोन में बताया कि वो कुत्ता मर गया। बस ये सुनते ही उन्होंने जोर से चीखें मार के रोना शुरू कर दिया, जैसे कोई घर के प्रिय सदस्य के मरने पे कोई रोता है। Such is the deep attachment one develop। तो क्या शिक्षा ली जा सकती है इससे? अगर किसी को भगवत धाम जाना है, तो उसको ये खास करके जीवात्मा को पालना, मतलब या तो आपको पूरी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ही इज सेम लाइक यू, ही इज आल्सो स्पिरिट सोल, यू आर आल्सो स्पिरिट सोल। वो आस्ते आस्ते भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब इस शरीर छोड़ेगा तो आगे बढ़ेगा, एक स्लोली स्लोली उसका एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करके उसका भी प्रोग्रेस चल रहा है। अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा, और वो मतलब इट्स लाइक टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखने में ये खतरा है कि आप कहीं अटैच ना हो जाए। तो हमको किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? इस प्रकार से किसी जानवर के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न होना, उनसे इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाना, ये खतरा है। पहले के समय में कुत्ते पाले जाते थे, लेकिन उनको घर से बाहर रखा जाता था, किचन में नहीं आते थे। गांव में होते थे, घर के अंदर भी एंटर नहीं करते थे, फाटक से बाहर रहते थे। आजकल लोग 2 रूम 3 रूम सेट में रहते हैं, तो 2 रूम 3 रूम सेट में हर जगह पे कुत्ता आता है, हर जगह उसके बाल गिरते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे पालतू जानवरों को पालना खतरे से खाली नहीं, इस तरह से। आप लोग सहमत हो मेरी बात से, या किसी की कोई असहमति है? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो, तो मेरा ये प्रश्न है, प्रश्न ये है कि फिर हम गाय को पालते हैं, गाय उससे नहीं होगी अटैचमेंट? मतलब गाय पाल सकते हैं और कुत्ता पालने में प्रॉब्लम है? या हिरन? गाय भी तो बन सकते हैं हम अगले जन्म में। तो फिर तो कुछ ही मत पालो यार, आपको क्या लगता है? मतलब गाय पालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोता पालने में प्रॉब्लम है, या फिर हिरन पालने तो प्रॉब्लम है? हम्म, शास्त्र तो संस्तुति करता है इस बात की, गाय को पालने की। मुस्कान मत हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहली बात तो जैसे आपने बोला कि शास्त्र में ऑलरेडी मेंशन है कि हम गाय को पाल सकते हैं, तो उसमें गाय को पालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और प्रभु जी, हम मतलब पाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आसक्ति हो जाएं गाय से भी कि हमें अगला जन्म गाय का ही मिले। वो ये है कि उसमें मेंशन किया गया है कि ये अच्छा कार्य है कि गौ सेवा करनी चाहिए हमें, तो हम वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम अटैच नहीं हो रहे हैं गाय को पाल कर, इसलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हम प्रणाम। रोज उनकी सेवा करेंगे, सेवा से अटैचमेंट आती है, तो फिर अटैचमेंट भी आ सकते हैं, नहीं?
अटैचमेंट नहीं आ पाई आएगी। प्रभु जी अटैचमेंट आ तो सकती है, लेकिन हमें थोड़ा ऐसे मतलब जैसे हम भक्त हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये नहीं आनी चाहिए। हमें हमेशा ये अपने आप को याद करवाते रहना चाहिए कि अटैच नहीं होना है, बस सेवा ही करना है। कीर्तिमा चौहान माता हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंद्र जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गाय है तो वो भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत अति प्रिय है। तो अगर हम इस भाव से करते हैं कि ये भगवान को प्रिय है, तो हमें उसकी सेवा करते हुए भगवान का स्मरण ही होगा। अच्छा, अन्य कुत्ता कुत्ता प्रिय नहीं भगवान को? नहीं प्रभु जी, वो भगवान ने तो पर्सनली वो सेवा करते थे खुद गाय की। तो इसके ये एक मीडियम हो सकता है भगवान को स्मरण करने का, पर अन्य जीवों के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कृष्ण गणोदेश दीपिका है, जैसे गौर गणोदेश दीपिका है, उसमें उनके पेट एनिमल्स बताए, उसमें डॉग भी है कृष्ण के पेट एनिमल्स। चलो ठीक है, गाय ज्यादा होगी क्योंकि दूध ज्यादा चाहिए, कुत्ते से दूध तो मिलता नहीं। नहीं, तो कुत्तों कृष्ण के का पालतू जो जानवर पाले हुए थे उनमें से कुत्ता भी एक। पर प्रभु जी गाय का सबसे ज्यादा आता है कि मतलब जब जैसे कि जब इंद्र जब क्षमा मांगने आए थे तो पहले वो गाय को लेकर के आए थे, सुरभि गाय को, उनसे तो भगवान ने उनको माफ कर दिया था। मतलब गाय उनको ज्यादा प्रिय था, उसके माध्यम से भगवान का स्मरण रहेगा, मतलब ये पॉइंट है प्रभु जी मेरा। और कुत्ते को पालते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं आता है। हरे कृष्ण, जन्म प्रणाम। माता जी कह रहे हैं कि जब गाय को सेवा करेंगे तो कृष्ण की याद आएगी कि कृष्ण भी गाय की सेवा करते थे। ठीक है माता जी। विवेक प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हम श्लोक बोलते हैं प्रभु जी, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। मतलब भगवान कृष्ण भी जो है प्रभु जी गौ उनको प्रिय है प्रभु जी, श्लोक का मेंशन करते हैं। दूसरा प्रभु जी, जब हम पंचद्रव्य बनाते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं प्रभु जी, गौमूत्र क्या इवन आपका गोबर तक सब प्रयोग किए जाते हैं। इवन प्रभु जी हमारे जीने मरने में भी ये जो है शास्त्र संस्तुति करते हैं प्रभु जी। जब शास्त्र संस्तुति कर रहे हैं प्रभु जी और भगवान की प्रिय है प्रभु जी, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। कुत्ते साथ तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। तो फिर भी माता जी कुछ बोल रहे हैं पीछे। कमला माता जी कुछ बता रहे हैं। जी प्रभु जी बोल रहे हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आसक्ति तो होनी नहीं चाहिए प्रभु जी, वैसे चाहे गाय है चाहे कोई भी है, लेकिन अगर फिर भी गाय के अगर कंपैरिजन अगर कुत्ते के साथ करें तो गाय फिर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की प्रिय है। तो कुत्ता पाला जा सकता है? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, नहीं पाला जाना चाहिए। प्रभु जी कुत्ता का तो शास्त्र में भी बोलते हैं प्रभु जी कि इनका जो घर में जो इनकी जो एंट्री है प्रभु जी, वैसे वो शुभता का प्रतीक नहीं प्रभु जी। इनसे सहानुभूति हो, पर ठीक है घर के बाहर आप रोटी देते हैं वो काफी है प्रभु जी। पर शास्त्र में बताया पहली रोटी होनी चाहिए गाय की और आखिरी रोटी होनी चाहिए कुत्ते की। हाँ जी प्रभु जी, पर वो बाहर, घर के अंदर नहीं प्रभु जी, प्रभु जी। तो कुत्ता पालना अलाउड नहीं। प्रभु जी यही शास्त्र ऐसे ही कर रहे हैं प्रभु जी। ये श्लोक का या आचार्य ये सारा सब प्रभु जी यही मेंशन करे, 33 करोड़ देवताओं का वास प्रभु जी। तो जो शास्त्र कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं प्रभु जी, हमें मानना चाहिए। ठीक है, भुवन प्रभु आप क्या कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद जी। तो जी एक्चुअली ऐसा है, इसमें जो बताया गया है शास्त्रों के अकॉर्डिंगली तो जी इन्होंने सेग्रीगेट कर रखे हैं, यानी कि ना हर योनि के हर जीवात्मा को सेग्रीगेट किया है। तो यूं बोला है कि कुत्ते को अभी हमें भगवान बोलते हैं, एक जो ब्राह्मण होता है वो कुत्ता, चांडाल और भक्त सब में परमात्मा का जो है दर्शन करता है। तो कुत्ते में भी हमें परमात्मा का दर्शन करना है, परंतु जिस हिसाब से भगवान ने उसको सेग्रीगेट किया है, एक्सप्लेन किया है, उस शास्त्रों के अकॉर्डिंगली उसको लेना चाहिए। और गाय माता को भगवान के नाम पे गोपाल बोला जाता है। जो भगवान गौ में पालते हैं, इसलिए गोपाल बोला जाता है। और भगवत गीता रूपी जो शास्त्र है, गौ
वो गाय के समान है, और जो अर्जुन जी है वो बछड़े के समान है, और भगवान जो है वो उस ग्वाले के समान है जो उसको धो रहे हैं, और भगवत गीता रूपी गाय से अर्जुन रूपी बछड़े को उसका जो है दूध पिला रहे हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से यानी उसमें कि गाय की भी। वो तो अलंकार है, उसमें रूपक दिया है इस चीज का, उसमें क्या हाँ जी, लेना देना। हम्म। हाँ जी। जैसे जैसे ये एक तरह से अलंकार है कि अर्जुन रूपी बछड़े शास्त्र को। कहते हैं प्रभु जी, तो ये शास्त्र कहते हैं कि जिनके घर कुत्ता पलता है उनके जो पूर्वज हैं वो गिर जाते हैं, यानी कि लोक से ना परलोक से जो तो उनका फिर पतन हो जाता है, और उनको कुत्ता नहीं पालना चाहिए। कुत्ता कुत्ता घर में नहीं पालना चाहिए। कुत्ते को आप बाहर अपने घर के आसपास जो पाल कुत्ते होते हैं, तो उन कुत्तों को हम रोटी दे सकते हैं जो बची हुई होती है, ताकि वो तो, बाहर तो, हमारे रक्षा भी कर तो सके घर की। और आवारा कुत्ते होते हैं उनको देना चाहिए रोटी, हाँ, यानी हाँ, पालना क्योंकि नहीं। हाँ, कुत्ता भी एक जीवात्मा है, और उसको भी स्वतंत्रता है, भगवान ने दी है पूर्ण रूप से। हम उसको पाल के एक तरीके से उसकी स्वतंत्रता को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि ये करना मना किया गया है इस चीज के लिए। उसके गले में पट्टा बांधे हैं और उसको बोले तो उठ फिर बैठ। गाय की स्वतंत्रता को भी हम खत्म कर रहे हैं। अगर तो कुत्ते ये की स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हैं, तब गाय की स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हैं। तो मैं जितना आप लोगों से आप यानी आपसे और पता है उसमें से बता रहा हूँ, आप बाकी आप बताएं मुझे। हरे ठीक है, कृष्ण। ठीक है, वेट कीजिए। हम्म, गौरीशा माता जी, मेरे को हरे नाम कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भावना माता। हाँ जी। भावना माता जी हैं, बोले। जी प्रभु जी, कुत्ते को पाल सकते हैं। हम्म। पर कुत्ता बिस्तर में पालने में सुला बुराई। नहीं सकते हैं, बिस्तर में अपने साथ नहीं मतलब सेम बेड में नहीं सुला सकते। सेम बेड में सुलाने का तो नहीं, कुत्ते को पाल सकते हैं, साफ सफाई करके घर में रख सकते हैं। और साथ साथ मतलब जो कुत्ते का काम है उस टाइम भी हम हरि नाम का सिमरन कर सकते हैं। और डेली नहा धुला सकते हैं उसको, अगर वो नहा धोता है डेली तो फिर उसको सेम बेड में भी सुला सकते हैं, ऐसा। बेड में तो नहीं सुलाना, जानवर है अपने अलग से उसके लिए पप्पी हाउस बना के वहां उसको सुला सकते हैं। ठीक है गौरी समाधि जी, मैंने सुन लिया आपके विचार। अचिंत्य बाबू, यू वांटेड टू से समथिंग, आपने पहले हाथ खड़ा किया था। हरे कृष्णा में जानता हूँ प्रभु जी, सभी भक्तों ने बता दिया था प्रभु जी, आप प्रभु जी बताएंगे प्रभु जी डिटेल में। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गायों को पालने के लिए तो शास्त्रों में भी वर्णन दिया है, और गाय को निश्चित तौर पे पालना चाहिए। गाय की सारी चीजें हमारे जीवन में उपयोगी है, और गाय की सेवा करने का भी अवसर मिलेगा, आध्यात्मिक रूप से भी लाभ होगा गाय को पालने से। और जहां तक आसक्ति की बात है, तो निश्चित तौर पे कोई भी तरह की आसक्ति संसार में हमको बांध सकती है। गाय के प्रति आसक्ति होगी, वो भी हमको बांध सकती है। लेकिन गाय हमारे इस प्रकार से हर समय घर में हमारे सेम इस तरह से गाय पूरा हमारा माइंड में एब्जॉर्प्शन इस तरह से नहीं होता कि उसी में एब्जॉर्ब्ड है। गाय है, गौशाला में बंदी है, सेवा करना हमारा धर्म है। इस प्रकार से इस दृष्टि से हम गाय को पालते हैं। हाँ, गाय हमको कृष्ण का याद भी दिला सकती है, ये बिल्कुल सही है। कुत्ते को निकृष्ट शरीर बोला गया है। चांडाल पता है किसको बोला गया है? जो कुत्ते का मांस खाता है उसको चांडाल बोलते हैं। कुत्ते को निकृष्ट जीव माना गया है। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है, अगर कुत्ते की दृष्टि किसी भोजन पे पड़ जाती है, वो भोजन खाने लायक नहीं है। आंखों के माध्यम से चेतना एंटर करती फूड में, ये हमने पढ़ा है ना एक बार पहले भी। कोई भी अगर फूड को देखता है तो उसकी चेतना
उसमें एंटर करती है फूड में। इसीलिए भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए फिर भोजन बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह के वर्णन शास्त्रों में कि जो इस प्रकार से कुत्ते के साथ में रहता है और कुत्ते की सेवा इस प्रकार से करते हैं जैसे गाय इत्यादि की सेवा की जाती है, उसकी एंट्री नहीं है स्वर्ग में। युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग में एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि एक कुत्ता उनके साथ साथ चल रहा था। इस प्रकार के श्लोक है शास्त्रों में जिसमें बताया गया है कि वन इज नॉट अलाउड टू एंटर इन हायर प्लेनेट्स जो कुत्तों के साथ एसोसिएट करता है। तो निम्न शरीर है, पाप योनि है कुत्ता। फिर जब बात आती है कि कृष्ण भगवान का इसमें जब चर्चा आती है तो कृष्ण गौर गणोदेश दीपिका एक पुस्तक है, कृष्ण गणोदेश दीपिका, उसमें सारे के सारे जानवर या जितने भी पशु पक्षी या संगी है कृष्ण भगवान के वो बताए, उसमें एक कुत्ते का भी वर्णन है। लेकिन कभी भी कृष्ण लीला में कृष्ण को कुत्ते के साथ खेलते नहीं दिखाई देते। वो घर की ड्योढ़ी से बाहर रहता है, यही है कुत्ते का काम। कुत्ते को पालना उसकी स्वतंत्रता खत्म करना नहीं है, बल्कि उसको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ऐसा कहना कि उसकी स्वतंत्रता खत्म है, पशु बना ही है स्वतंत्र के लिए नहीं बना है। मनुष्य की स्वतंत्रता खत्म की जा सकती, वो तो परतंत्र ही के लिए ही बना, परतंत्र रहने के लिए, खास करके पालतू जी। तो ये पालतू जीव है, कुत्ता पाला जा सकता है, लेकिन आजकल की तरह सेम फ्लैट में कुत्ते भी रह रहा है और आदमी भी रह रहा है, इस तरह से नहीं पाला जा सकता। कुत्ता घर की ड्योढ़ी या घर के दरवाजे से बाहर रहे। शहरों में कुत्ता पालना नहीं चाहिए, गाँव में कुत्ता पालना चाहिए जहाँ पे घर से बाहर उसकी, घर के अंदर उसकी एंट्री ना हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम जिस चीज का स्मरण करेंगे उस चीज में आसक्त हो जाएंगे। अब देखिए भरत महाराज की स्थिति देखिए। भरत महाराज भाव की स्टेज में पहुंच गए थे। भक्ति की 9 स्टेजेस है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि आसक्ति, भाव प्रेम। कोई मिस तो नहीं हुआ? 9 हुए। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि आसक्ति, भाव नहीं, निष्ठा में सो है। निष्ठा कहाँ पे? निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस प्रकार से। सचिन देवा को यस प्रभु जी। निष्ठा जी प्रभु जी। श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, सॉरी प्रभु जी, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये अलग अलग स्टेज है कृष्ण प्रेम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इसमें आखिरी स्टेप रह गया था बस प्रेम की लेवल तक पहुंचना। भाव की स्टेज में पहुंच गए थे भरत महाराज। और भाव की स्टेज में भी ऐसा हो सकता है, कोई नीचे गिर सकता है। उनके लिए भगवत प्राप्ति के लिए केवल एक स्टेप कृष्ण प्रेम भाव की स्टेज तक पहुंच गए थे। लेकिन वहां पे भी
वहां पहुंच के भी वो आसक्त हो जाते हैं और गिर जाते हैं, जानवर के शरीर में जाना पड़ता है। सारी की सारी आसक्ति त्याग कर आए और यहाँ पे आसक्त हो गए, मतलब पुत्र पुत्री घर राज्य सब त्याग दिया। इसलिए त्यागा कि वहां जाके एक और आसक्ति पैदा कर ले, जंगल में वहां एक और आसक्ति पैदा कर ले, हिरण के प्रति। कलयुग में तो वैसे ही मन बहुत ज्यादा चंचल है। कलयुग में एकाकी भक्ति की संस्तुति नहीं की गई। अन्य युगों में फिर भी एकाकी भक्ति कर सकते थे, लेकिन कलयुग में तो बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं किया गया। एकाकी भक्ति मतलब अकेले भक्ति करना। मान लीजिए संघ में कोई और होता बाकी भक्त, तो वो हमको उनको रोक सकता था, यू आर गोइंग इन ए रॉन्ग ट्रैक, छोड़ो छोड़ो, इस हिरण के भी प्रति आसक्त मत हो। या गुरु होते तो वो चेस्टाइज कर सकते थे, रोक सकते थे। इसलिए हमारे सिर पे कोई होना चाहिए हमारे को बोलने के लिए, टोकने के लिए। There should be someone who can tell us you are wrong. और हमको ये फ्रीडम देना चाहिए अपने शिक्षा गुरु को, काउंसलर को, अपने स्पिरिचुअल गाइड को। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि मैं कभी भक्ति से भटकूं या भक्ति के मार्ग से पीछे हटूं, तो आप कृपया करके मुझे डांट डपट के किसी भी प्रकार से, चाहे तीखा बोलना पड़े, चाहे जो तरीका आप अपनाएं, सही रास्ते पे ले आना। ऐसा हमको अपने स्पिरिचुअल गाइड को बोलना चाहिए और हमको तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए। हमारी ईगो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमको अगर किसी का बुरा लगता है, डिवोटीज का, कोई हमको अगर टोके या बोले, तो टू द डिग्री वी हैव फॉल्स ईगो, टू दैट डिग्री वी फील बैड व्हेन समबडी करेक्ट अस। जितनी मात्रा में हमारा अहंकार है, मिथ्या अहंकार, उतनी मात्रा में हमको खराब महसूस होता है। तो ये तो प्रसन्नता की बात है। If somebody chastise us, if somebody correct us, शास्त्रों को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद शास्त्र मतलब शास्त्र भी हमारे ऊपर शासन करते हैं और गुरु भी हमारे ऊपर शासन करते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रों में तो कोई हमको सिर्फ पढ़ते हैं और अपने बुद्धि विचार से फिर उसके बाद उसको पालन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन गुरु के केस में तो गुरु रिएक्ट करते हैं अगर हम फॉलो ना करें। शास्त्र रिएक्ट तो नहीं करते, कम से कम शास्त्र में पढ़ा इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे ऊपर है जी रहे कि नहीं जी रहे, उस हिसाब से। लेकिन गुरु तो हमको पकड़ के करवाएंगे वो कार्य। एक बार आदेश देंगे, फिर देखेंगे हम नहीं सुन रहे, तो हमको दोबारा से टोकेंगे कि तुमको बताया था ना ये कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना, नजर रखना। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, मैं कौन से दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ। जयम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे व्यति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। तो हमने अभी
ये 8वें अध्याय के 6वें श्लोक से कुछ प्रश्न किए। अब 5 प्रश्न 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से, उसको हम कल करेंगे। कृपया ये 8वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ के आइएगा कल। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये आप कल पढ़ के आइएगा। आठवें अध्याय के 5वें श्लोकों को एक बार डिस्प्ले करोगे। ये प्रश्नों के उत्तर आपको कल सॉल्व करने होंगे। भगवान के एक भक्त को शुद्धाति शुद्ध क्यों माना जाता है? कोई व्यक्ति अपना समस्त जीवन भोग कर केवल मृत्यु के समय कृष्ण के चिंतन द्वारा आध्यात्मिक जगत वापस क्यों नहीं जा सकता? कृष्ण भावनामृत के अभ्यास का आरंभ करने के लिए कौन सी आयु उपयुक्त है? क्या सेवानिवृत्ति के उपरांत 60 या 70 वर्ष की आयु चलेगी? जब हम लोगों को कृष्ण भावनामृत अपनाने के लिए कहते हैं, वे कहते हैं उनके कार्यालय व घर में बहुत सी समस्याएं हैं। वे फिलहाल कृष्ण भावनामृत शुरू नहीं कर सकते जब तक कि वे सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर देते। आपका उनके लिए क्या उत्तर होगा? और इस श्लोक में मुख्य शब्द कौन सा है? ये 5 प्रश्न है जो आपको 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से ढूंढने। फिर उसको घर से पढ़ के आइएगा। अभी आप चाहें तो, अगर आपके स्क्रीन में आ रहा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ये 5 क्वेश्चंस को एक बार ले सकते हैं और उसको इस श्लोक को पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी इसको यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सब लोग श्रीमद् भागवतम के 4थे अध्याय को निकाल लीजिए।